हाय। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं रविंदर शर्मा जी जो कि हैं एसएमसी ग्लोबल से। हेलो रविंदर जी, वेलकम टू आईबीटीवी। थैंक यू मैम। तो रविंदर जी जल्दी से मार्केट देख लेते हैं और फिर आपके साथ कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी जो है इस वक्त 8440 पॉइंट्स नीचे है, 25,678। और सेंसेक्स 83,743 पर है, 235 पॉइंट्स डाउन। Active stocks for today at this hour: Bharti Airtel, ICICI Bank, HDFC Bank, Vodafone Idea, and Titan Company. Top 5 gainers: Titan Company, Bharti Airtel, HDFC Life, Bajaj Finance, and SBI Life Insurance. Top 5 losers: Power Grid Corp, Coal India, Tata Consumer Product, TMPV, and Bajaj Auto. आज बाजार नीचे है, उसके कई कारण हैं। मेन रीजन ये है कि ग्लोबल क्यूज वीक है, और इसके अलावा एफआईआई में सेलिंग्स भी नजर आ रही हैं। एफआईआई में परसिस्टेंटली सेलिंग देख रहे हैं हम। इसके अलावा जो है क्वार्टर अर्निंग्स जो आए हैं वो भी काफी मॉडरेट हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आया है, खास करके मेटल, ऑटो और रेट कट को लेके उसके आउटकम की वजह से है, क्योंकि वहां पे जो फेड चेयर थे उन्होंने दिसंबर मीटिंग के लिए थोड़ा सा स्टांस जो था वो क्लियर नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि वो कट करेंगे दिसंबर मीटिंग में या नहीं करेंगे। इसी वजह से प्राइसेस में फॉल आता हुआ दिखा है। और अभी शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर में फर्दर फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हम्म, और ग्लोबल जो यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन था उसमें भी थोड़ा ईज आउट हो रहा है। ऑल्दो फुल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड से करेक्शन विटनेस कर रही है। जी। तो आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है या हम और भी गिरावट देखेंगे या स्लो डाउन देखेंगे इन द कमोडिटी साइकिल? देखिए, कमोडिटीज में गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। क्रूड के लिए थोड़ा सा टेंशन का टाइम है, क्योंकि प्राइसेस इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जो है वो शिफ्ट हो रहा है, प्लस डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। हम्म। चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड की कमी देखने को मिल रही है। अभी जो रिसेंट इनकी मीट थी उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो उनका मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। हम्म। क्योंकि इंडिया की डिमांड जो है वो चाइना से 2 टाइम ज़्यादा हो गई है जी। रिसेंट क्वार्टर्स में। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, बट हम्म। गोल्ड एंड सिल्वर का शॉर्ट टर्म ही ट्रेंड है डाउन साइड का। और यहाँ से जब जैसे ही हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी फर्दर रेट कट्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि एक शार्प रिबाउंड जो है दोनों कमोडिटीज में देखने को मिलेगा। जी। ये जो हमने फॉल देखा है, विच विच वी लिंक टू द ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे स्ट्रॉन्ग डॉलर है, इंटरेस्ट रेट है, या स्लोइंग डिमांड है चाइना में, तो हाउ मच ऑफ दिस कैन बी लिंक टू दीज ग्लोबल फैक्टर्स? देखिए, ये तीनों कमोडिटीज जो हैं इंटरनेशनली लिंक्ड कमोडिटीज हैं। इवन क्रूड को अगर हम बोले तो क्रूड काफी ज्यादा पॉलिटिकल कमोडिटी कंसीडर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं क्रूड के प्राइसेस को। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो डी डॉलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है कंटिन्यूअसली। और जो इंटरेस्ट रेट की वजह से ही रिसेंट फॉल हमें देखने को मिला है, इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स की वजह से। हम्म। क्योंकि फेडरल रिजर्व मीटिंग में क्लैरिटी जो उनका स्टांस था उसमें क्लैरिटी नहीं थी उन्होंने दिसंबर कट के लिए। जी। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि दिसंबर में कट देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस अनक्लियर रखा वहां पे, उसी वजह से हमें फॉल देखने को मिला। हम्म। तो ये सारी चीजें जो है इंटरेस्ट रेट एंड डॉलर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये कहीं ना कहीं हर कमोडिटी के साथ लिंक है, क्योंकि सारी की सारी ग्लोबल कमोडिटीज हैं और ग्लोबली ट्रेड होती हैं। और इसी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गोल्ड गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सेफ हेवन बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। सेफ हेवन मेटल्स हैं ये। तो जैसे ही कहीं ना कुछ डिस्रप्शन होता है तो इनमें मूवमेंट आती हुई दिखती है। जी। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की, या फिर शिफ्टिंग ट्रेड डायनामिक्स, तो क्या ये इस प्रेशर को ऐड कर रहा है प्राइसेस पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर हम देखें तो मेजर जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड किए थे रीसेंट हम्म। मीटिंग के बाद से। और जो डेवलपमेंट्स हुए थे इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, उसी का हम्म। इम्पैक्ट जो है वो कमोडिटीज में देखने को भी मिला है। अभी की बात करें तो अभी नियर फ्यूचर में करेक्टिव पैटर्न्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो
दिसंबर एंड के आसपास वॉलेट जो वॉल्यूम है वो श्रिंक कर जाता है गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होने के बाद में वो फ्रेश हम्म पोजीशंस बनाई जाती हैं मिड जनवरी के बाद से। तो एक हम्म स्लो डाउन जो है वो उस समय देखने को मिलेगा। अगर सीजनैलिटी पैटर्न्स भी देखें तो नवंबर के महीने में बाइंग जरूर रहती है, लेकिन दिसंबर से जनवरी के बीच में प्राइसेस फॉल करते हैं। देन सीजनैलिटी के अकॉर्डिंग फेब्रवरी ऑनवर्ड्स वो राइज करना स्टार्ट करते हैं। तो हम्म अभी शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ट्रेड शिफ्ट भी देखने को मिला है, और थोड़ा सा यहाँ से पैटर्न्स जो है वो करेक्टिव साइड में ज्यादा रहेंगे। हम्म, जी। अब तो अभी जो करंट मार्केट ट्रेंड है, तो इन्वेस्टर्स को कमोडिटीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए इन दिस काइंड ऑफ मार्केट? क्या उनको कॉशियस रहना चाहिए, या दे शुड लुक फॉर वैल्यू बाइज? देखिए अभी ब्लाइंडली मार्केट ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो हर चीज को, क्योंकि मार्केट जो है वो ज्यादातर हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहा है। कोई हम्म भी मेजर हेडलाइन आती है इंटरनेशनल तो मार्केट रिएक्ट करती है। तो इस हम्म समय हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना चाहिए, स्मार्ट एंट्रीज करनी चाहिए, स्मार्ट एग्जिट्स लेने चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो है वो बुलियन सेगमेंट में इंटैक्ट हैं, क्योंकि जो एआई की स्टोरी है, ईवी की स्टोरी है, वो सारी की सारी स्टोरीज है एज इट इज है। बट शॉर्ट हम्म टर्म ट्रेंड्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, हेडलाइंस पे रिएक्शंस आ रही हैं। तो ऐसे टाइम पे स्मार्ट एंट्रीज एंड स्मार्ट एग्जिट्स के साथ हम यूज करके चल सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर उसको ईटीएफ वगैरह या फिर अदर जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें जाके इन्वेस्ट हम्म करना चाहिए। लेकिन वो एसआईपी के थ्रू हो तो ज्यादा बेटर है, रेदर देन फुल इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे कर देना, क्योंकि प्राइसेस यहाँ से कितना करेक्ट हो सकते हैं वो तो हम्म अभी डिपेंड करेगा कि क्या न्यूज आती है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर फर्दर रेट कट की बात नहीं होती है, रेट होल्ड ही करते हैं जहां पे है, तो फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। प्लस अगर यूएस चाइना टेंशन जो है वो ईज आउट हो जाता है और उनके बीच में एक फाइनल कोई डेस्टिनेशन आ जाता है कि यहाँ से ये चीजें इस तरीके से हो जाएंगी, और चाइना में थोड़ा सा रिवाइवल अगर देखने को मिलता है तो आप देखेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस जो हैं ये करेक्ट होते हुए दिखेंगे। बट अगर इसके विपरीत कुछ ऐसा होता है तो प्राइसेस रिबाउंड भी बहुत शार्पली करेंगे। तो इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेटर है रेदर देन फुल इन्वेस्टमेंट एक पोजीशन पे करना। हम्म, जी। अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं या रिबाउंड होते हैं, तो आर देयर एनी स्पेसिफिक सेक्टर्स या कमोडिटी लिंक स्टॉक जो कि बेनिफिट कर सकते हैं? देखिए सेक्टर्स में तो ये पर्टिकुलरली इक्विटी का क्वेश्चन हो गया, तो इक्विटी मार्केट में अगर हम देखें इस समय तो ऑलरेडी निफ्टी हाइज पे है, करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है वहां से। लेकिन ओवरऑल अगर देखें यहाँ से तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जो है, अगर हम्म यूएस से इंडिया का जो ट्रेड डील है वो हो जाता है सेटल, तो ऑब्वियसली हमें फार्मा सेक्टर में और आईटी सेक्टर में बाइंग आती हुई देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये सेक्टर्स काफी ज्यादा फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि जब यूएस ने सैंक्शंस, यूएस ने ट्रेड जो बैरियर्स इंडिया में लगाए थे और जो टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से हमने देखा था कि फार्मा और आईटी सेक्टर में फॉल आता हुआ दिखा था। तो अगर वो कुछ एक आउटकम आ जाता है उसका फाइनल, तो वहां से हम देखेंगे कि उन सेक्टर्स में रिबाउंड होता हुआ दिख सकता है। प्लस अगर चाइना का और यूरोप का पीएमआई रीडिंग जो है ये 50 से अबव चलता है, तो हम देखेंगे कि मेटल्स साइड में भी बाइंग आती हुई दिखेगी। अभी ये हम्म कंट्रैक्शन मोड में है। रिसेंट जितने भी पीएमआई पब्लिश हुए हैं ये सारे के सारे चाइना और यूरोप में कंट्रैक्शन आती हुई दिखी है। और हम्म वही इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स जैसे ही अपसाइड मूव दिखाते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम हो गया या जिंक हो गया, तो वहां से हम्म फॉल आता हुआ दिखता है। तो वो अपसाइड को कैप कर रहा है, क्योंकि डिमांड उस तरीके से नहीं है। और चाइना का हाउसिंग मार्केट की बात करें तो वहां पे भी अभी ऐसा कोई ऐसा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा कि वो रिवाइव करेगा। तो नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हम्म डेवलपमेंट आता है तो जरूर ये मेटल सेगमेंट भी जो है ये फोकस में आ हम्म, सकता है। जी। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है? क्या आप फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या सम कंसोलिडेशन अहेड? देखिए अभी तो नियर टर्म में एक शॉर्ट टर्म में फॉल देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि अगर हम सीजनलिटी पैटर्न्स भी देखें इन कमोडिटीज के, तो सीजनलिटी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग नवंबर मंथ में जरूर थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है, लेकिन दिसंबर से मिड जनवरी तक प्राइसेस जो है वो फॉल करते हैं। देन उसके बाद में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। देन उसके बाद फिर अगेन से फेब्रवरी ऑनवर्ड्स वो राइज जो है वो स्टार्ट होता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर रहेगी, लेकिन करेक्शन के साथ साथ सपोर्ट के पास में कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा। हम्म
रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू हेज इन वॉलेटाइल कमोडिटी मार्केट? देखिए, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए हम पहले भी बात करते रहे हैं कि गोल्ड का कुछ पोर्शन 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट अभी एडिशन, अगर लेटेस्ट बात करें, फ्रेश बात करें, तो फ्रेश में आपको सिल्वर भी ऐड करके चलना चाहिए, क्योंकि सिल्वर की जो फंडामेंटल्स हैं वो दिखाते हैं कि नियर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेसिस पे सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट की ट्रिगर शुड इन्वेस्टर्स वॉच फॉर दैट माइट सिग्नल अ टर्न अराउंड इन कमोडिटी प्राइसेस? देखिए, इसमें डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डॉलर इंडेक्स में टर्न अराउंड होता हुआ दिखता है तो जी। ऑब्वियसली कमोडिटी सेगमेंट में मूव आएगा। प्लस इसके साथ साथ हमें यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग्स होती हैं उसको इम्पोर्टेंटली देखना पड़ चाहिए। और जो पीएमआई, ग्लोबल पीएमआईज आते हैं, उनकी रीडिंग देखिए। अगर 50 से ऊपर रीडिंग आती है तो इट मीन्स कि रिवाइवल हो रहा है इकोनॉमीज में। बट अगर 50 के नीचे की रीडिंग रहती है तो स्टिल कॉन्ट्रैक्शन मोड पे ही है। तो ये पीएमआईज एक अर्ली हिंट दे सकते हैं कि इकोनॉमीज जो है वो रिकवर हो रही है। तो अगर रिकवरी आती है तो फिर अगेन से बाइंग साइड में डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वहां से एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखेगा कमोडिटी सेगमेंट। और कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप इन तीन कमोडिटीज के बारे में, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल? एनी एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स? देखिए, अभी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी नहीं बनानी चाहिए इन कमोडिटीज में, लेकिन स्मार्ट एंट्रीज कर सकते हैं कि सपोर्ट के पास में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। प्लस गोल्ड एंड सिल्वर में तो रैली पे शॉर्ट करना चाहिए। प्लस कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं लेके जानी चाहिए अगर फ्यूचर्स में है आपकी, क्योंकि मोस्टली कमोडिटीज जो हैं वो हेडलाइन डेटा पे और हेडलाइन न्यूज पे मूव कर रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके जाएं और एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले। उसकी वजह से कैपिटल जो है वो इरोड हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे कैपिटल को थोड़ा प्रिजर्व करके चले, बेटर एंट्रीज करें स्मार्टली, और स्मार्टली एग्जिट्स भी लेने चाहिए। जी। रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, और आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते मैम।